देव की कहानी पार्ट 9 डायरी का रहस्य। रात के लगभग 11 बजे थे। देव अपने कमरे में अकेला बैठा था। अर्जुन की यादें अब भी उसके दिल को तोड़ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देव बाहर आया। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी देव को देते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता महेश अग्रवाल की आखिरी डायरी है। देव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे बेटे देव तक पहुंचे तो उसे सच जरूर पता चलना चाहिए। देव की आंखें भर आईं। वह पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले महेश अग्रवाल को उनके ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था। उस धोखे की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई। महेश अग्रवाल पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करते रहे। उन्होंने लिखा था, मैं दोषी नहीं था, लेकिन लोगों का दर्द मैं कभी नहीं भूल पाया। देव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार अपने पिता का दर्द समझ आया। लेकिन तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, सुरेश मल्होत्रा। देव हैरान रह गया। यही वह आदमी था जिसने सालों पहले उसके पिता को धोखा दिया था। और सबसे बड़ी बात, वह अभी भी जिंदा था। अगले दिन देव उस आदमी को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद वह एक पुराने बंगले तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था। वह सुरेश मल्होत्रा ही था। सुरेश ने देव को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में शर्म थी। वह रोते हुए बोला, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, गलती मेरी थी। फिर उसने एक फाइल देव को दी। उस फाइल में सारे सबूत थे। देव को सच पता चल चुका था। उसके पिता निर्दोष थे। उनकी पूरी जिंदगी गलतफहमी में बीत गई थी। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, आज आपका नाम साफ हो गया। उसी शाम देव और काव्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। काव्या मुस्कुराकर बोली, अब तो सारी लड़ाइयां खत्म हो गई ना। देव भी मुस्कुराया। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसने कहा, अब मैं वही करूंगा जो पापा चाहते थे, लोगों की मदद। कुछ साल बाद देव ने कई स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। शहर के लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान मानते थे। और काव्या हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। एक दिन देव अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कहीं से आशीर्वाद मिल रहा हो। समाप्त। दिल कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। स्पीच बलून आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बेल ऐसी ही नई इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।